साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम आज अपने फार्म पे हैं और फार्म पे नया क्या हुआ है वो चीज़ बताने के लिए चलेंगे। फार्म में एंट्री करते हैं और बताते हैं आपको कि नया क्या अपडेट है। बाकी सब आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसे हैं आप लोग। और हम बात करेंगे, कैमरे को बैक कर लेते हैं। उससे पहले कहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर जो है तीनों बछड़ियाँ बंधी हुई हैं। और उधर कल पता चला हमें, सबसे बड़ी चीज़ है कि रिकॉर्ड रखने से क्या फ़ायदा होता है। रिकॉर्ड रखना बड़ा ज़रूरी होता है और रिकॉर्ड रखने से अब आप सोच सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि कल ये गाय हिट में थी, परसों हिट में थी, कल इसका सीमिनेशन हुआ और लोग कहते हैं ना सेक्सेट सीमन। तो मैंने देखा डॉक्टर साहब से पूछा कोई सेक्सेट सीमन है एबीएस का आपके पास? तो उन्होंने बोला एबीएस का तो नहीं है लेकिन एसएजी का है, सैक का है। और बुल का कोड था HF 21275। ये गाय देख सकते हैं, इसकी बछड़ी ये है। अब कितने दिन की होगी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। मुश्किल से इसका 1.5 महीना नहीं हुआ है, सवा महीना के करीब, 1.5 महीना, सवा से 1.5 महीना हो रहा होगा। और ये गाय हिट में आ गई थी। यही है कृषि पालक का फ़ायदा दोस्तों। और इसको मैंने सेक्सेट सीमन कल लगवाया एसएजी का, ABC HF 21275। अगर इसका मिल्क डैम की बात कर लेते हैं तो इसका था 14,775। मतलब अगर 305 से भाग दे तो लगभग 48 केजी का इसका था पर डे का। अब माँ जो है कि देख सकते हैं, माँ 22 किलो दूध करती है। अब उसी हिसाब से बुल का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब जो इसका बच्चा हो कंसीव कर जाती है, अगर बच्चा जो आता है तो उसका रिकॉर्ड देखना होगा। यही सेक्सेट सीमन का फ़ायदा होता है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और किया, जैसे सीमन लगाने के बाद तुरंत इसका टैग कर दिया, टैग लगा दिया इसमें। अब ये देखिए इसका टैग लगा है, टैग नंबर इसका देख सकते हैं 2,43,842। ऊपर जो है 10,70,84, ये देख सकते हैं इसका टैग नंबर है। और ये सैग का टैग है, सैग मीन्स एसएजी का टैग है। और टैग लगाने से फ़ायदा क्या हुआ बता देंगे आपको, वीडियो पे बने रहें। बाकी सब गायों को देख रहे हैं, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है पहले से, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि गेहूं की खेती के लिए टेम्परेचर अगर थोड़ा सा डाउन नहीं होगा तो फिर गेहूं की खेती बेकार हो जाएगी। और आज सुबह का मिल्क बताते हैं। सुबह लगभग 42 लीटर दूध गया है डेयरी पे 5 गायों से। और 42 लीटर नहीं बोलेंगे, 42 केजी। और 1100 ग्राम का यहाँ लीटर चल रहा है डेयरियों पे। अगर लीटर से मापा जाए तो कम से कम 4 लीटर उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम ज़्यादा जो है कि ये दूध वेट कर रहे हैं डेयरी वाले। और मजबूरी है, देना है। और रेट 40 रुपये कुछ पैसा था। अब देखिए चलेंगे फार्म में। जो बछड़ी है, डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब हमारे अमूल की तरफ से हैं और काफ़ी अच्छे। और इनका नंबर भी मैं दे दूंगा वीडियो में, आप लोग जो है ज़रूर एक बार इनसे संपर्क करिएगा, जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो आसपास के लोग हैं। तो वो आए, जब इस बछड़ी को देखे तो उनके मन में डाउट था। उनके मन में डाउट था कि अरे ये बछड़ी कहीं मैंने देखा है, कहाँ की बछड़ी है और ये यहाँ कैसे आ गई। तो उनके दिमाग में था, एक गांव है हमारे बगल में रसूलपुर, बाबू शमशेर सिंह जी हैं वहाँ पे। तो उनके दिमाग में ये था कि शमशेर सिंह की बछिया है। लेकिन उन्होंने इस बछिया के, आप देख सकते हैं टैग 10 63 91 8,35,306, ये टैग नंबर है इसका। और इस टैग से उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से चेक किया तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो मेरी बछड़ी है और मैंने इसको। और उसके यहाँ से जब ये प्रेग्नेंट थी तो इसको मैंने ही सीमन लगवाया था। और इसको जो सीमन लगा था तो उसका रिकॉर्ड उन्होंने देखा, लगभग 7800 लीटर का उसका था मिल्क डैम। और उन्होंने कहा HF साहिवाल क्रॉस का सीमन था। और इसलिए लगाया कि वो बढ़िया से, अगर ज़्यादा हाई मिलकर गायों को मैं अगर रखूं तो वो बढ़िया से खिला नहीं पाएंगे। और उसकी बछिया ये आ गई।
देख सकते हैं। तो इस तरह की बछिया है। तो मौसम गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं है, जाड़े में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बछिया उसकी हो गई है। अब तो उन्होंने तुरंत चेक किया, और ये उनकी खुद की बछिया थी। वो एक गाय खरीद के लाए थे, उसके साथ ये बछिया आई थी। और तुरंत उन्होंने इसका टैग नंबर डाल के अपने मोबाइल से चेक कर लिया। तो टैग नंबर से रिकॉर्ड रखने में बड़ा आसानी होती है, और कभी भी कहीं भी ऑनलाइन आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। दूध की बात करें तो लगभग 16-17 लीटर दूध ये कर रही है अभी। ये बछिया दांती नहीं है, उदंत है। अब देखिए ये कब हिट में आती है। और बाकी ये बछिया है, देख सकते हैं। इसका भी सिंग रोधन मैंने करवा दिया है। यहाँ पे सिंग इसका डिहॉर्निंग जिसको बोलते हैं करवा दिया है। और यही सब अपडेट में था। और ये जो है कि अब ये जो छोटी वाली गाय जो हम खरीद के लाए हैं, इसमें लगभग 15 लीटर दूध तैयार हो गया है। देखने में छोटा लगे, गाय करे गंभीर, तो वही चीज़ है। इसको मैंने देखा तभी कहा कि हाँ एक यूनिक चीज़ है, इसको फार्म पे ले चलना ज़रूरी है। पैसा चाहे वो कितना भी ले, महंगा तो मैंने ज़रूर उनसे ख़रीदा है। कोई भी कहेगा कि महंगा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दूध दे रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 15 लीटर दूध कर रही है। अभी जो है ये अलाव जो होता है लाल वाला, वो धीरे धीरे गिराना शुरू किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे जो गाय बच्चा दी है, तो पहले जब वो बच्चा दे दी तो उसी दिन से जो है 10 मूला रिस्ट जो है कम से कम 150-150 ग्राम 200 ग्राम करके इसको 4-5 दिन देता हूँ। 150-150 ग्राम 5 दिन के बाद ही कोई यूट्रीवाइब या एक्सापार या फिर कोई भी जो यूट्राटाइन क्या बोलते हैं उसको, वो टॉनिक जो होता है उसको मैं चलाता हूँ। तो जिससे कि अलाव वगैरह जो है कि जल्दी मतलब 5-6 दिन 7 दिन के बाद ये गिराना शुरू कर देती हैं गाय। यही इसके साथ भी हुआ था ये वाली गाय। और जब साफ़ हो गई तो दूध पे पूरा आ गई। ये तो बच्चा देने के समय से लगभग 20 दिन पहले, सॉरी 1 हफ्ता पहले ही बच्चा दे दी थी, क्योंकि उसी दिन गाड़ी से आई और गाड़ी से लगा और भोर में जो है किसने बछिया को जन्म दे दिया। ये वाली बछिया थी। इसका भी सिंग मैंने दगवा दिया है। और पता नहीं क्यों इस बछिया का विकास नहीं हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या इसे दिया जाए जिससे कि इसका बॉडी ग्रोथ हो। जब तक से बॉडी ग्रोथ नहीं होगा तब तक से इसका ये हाइट नहीं बढ़ेगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी। और ये बिल्कुल जैसे लगता है कि मतलब इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बॉडी का। तो इसको जो है कि मैं ऑर्डर लगाने वाला हूँ, तो उसमें इस बार का स्टार्टर ज़रूर मंगाऊंगा इन लोगों के लिए, तीनों लोगों के लिए। धीरे धीरे ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो काफ़ी स्टार्टर से हो सकता है कुछ बॉडी इम्प्रूव हो। और आप लोगों के अंदर अगर कोई सुझाव है तो उस तरह का सुझाव ज़रूर दें जिससे कि ये बछिया जल्दी इम्प्रूव हो जाए और कम समय में सीमन वगैरह ले लें 12-13 महीने 14 महीने जाते जाते, और फिर फार्म पे 3 नई गाय तैयार हो जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ा ध्यान रखना होता है। और एक नई चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब अगली बार से हर महीने का आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस ये डाटा मिलेगा, क्योंकि मैंने डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिया है। कितनी इनकी लागत लग रही है और कितने का फीड खा रही हैं, कितने की दवाइयाँ आ रही हैं, कितने का सब चीज़ आ रहा है। तो ये सब डाटा मेंटेन करना शुरू कर दिया हूँ। और जैसे ही मंथ एंड होगा 1-2 तारीख को आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, कितना दूध हुआ, कितने का दूध हुआ, कितना राशन ये लोग खाएं, कितने रुपए का बचत कितना हुआ। ये सारा डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा, ताकि जो है जो नए लोग हैं उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ डेयरी में प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। लॉस तो नहीं होता है। लॉस कब होगा? जब आप उनके साथ गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि लॉस अगर होता तो लोग डेयरी करना बंद कर देते हैं। और यही एक ऐसा बिजनेस है जिसको तुरंत रुपया लगा के आप गाय लाते हैं, तुरंत आप उससे अर्निंग शुरू कर देते हैं। बाकी ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिससे कि आप तुरंत अर्निंग शुरू कर दें। तो और बताएं आप लोग, और भी कुछ जानकारियां अगर चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, जैसे बहुत से भाई कहते हैं कि जैसे आपकी गाय बहुत गंदा रहती हैं, आपका फार्म गंदा रहता है। तो जो सही बात है, थोड़ा सा फार्म पे गंदगी रहती है क्योंकि अकेला मैनेज करना पड़ता है। और गंदगी होने का एक कारण और है
कि जैसे कि अभी फार्म का जो नीचे का फर्श है वो ख़राब हो चुका है, तो अभी गाड़ी आ नहीं सकती हमारे फार्म पे ईंट की। तो आगे जो है कि जैसे ही गेहूं कटेगा अप्रैल महीने में, उसके बाद यहाँ गाड़ी बालू सीमेंट से इसको पूरा पहले रिपेयर कराना है। बाकी ऊपर का सब सही है। एक जो है यहाँ शेड लगवाना है जो आंधी में उड़ गया था, एक यहाँ करकट लग जाएगा और बाकी फर्श बन जाएगा तो फार्म का काम बढ़िया हो जाएगा। और इस साइड से भी एक नाद बनवाऊंगा चरनी टाइप का, जिससे इधर बछड़ियाँ रहेंगी और उधर गाय हो जाएंगी। करने का मतलब है कि 8 गाय कम से कम एक आदमी आराम से मैनेज कर सकता है। और हमारे तो बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। तो ये मेरे लिए एक गोल्डन पॉइंट है। तो कुल मिला जुला के इधर से जब हो जाएगी तो एक साइड में बच्चे हो जाएंगे, एक साइड में गाय हो जाएगी। बाकी जो है बाहर जहाँ आप लोग देखे थे गाय निकलती हैं मेरी, उसको पाइप से घिरवा दूंगा, जिससे कि खाने पीने के बाद ये आसानी से बाहर निकल जाए। और जब बाहर निकलेंगी तो फिर इन लोगों का समस्या ख़त्म हो जाएगा। खा लें के बाद बाहर निकल गई, थोड़ा सा वहाँ रेस्ट कर ली, क्योंकि रेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। और देखिए अगर एक जगह पे गाय ज़्यादा देर तक रहेंगी, ज़्यादा मास्टाइटिस होगा, ज़्यादा थनैला होगा। और खाने के बाद थोड़ा उन्हें बाहर निकाल दिया, मिट्टी पर बैठी, साफ़ सफाई हो गया, तो थनैला बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जो 1-2 गाय रखता है उसके यहाँ मास्टाइटिस जो है ना के बराबर होती है। क्यों ना के बराबर होती है? क्योंकि वो उसको एक जगह पे बांध के गाय को नहीं रखता है, वो जो है खिला के हटा दिया, फिर शाम को ही वो अपने नाद पे आती हैं। तो जिससे कि उनकी एक जगह से जो जगह का दूसरे जगह का आना जाना रहता है और थनैला नहीं होता है। और बाकी ये चीज़ जब ज़्यादा जानवर हो जाते हैं तो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ही जगह पे बहुत से लोग जो है कि अपने जानवर को बांध के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और बताइए आप लोग कैसे हैं? कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई जानकारियाँ अगर होगी तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय जय सिया राम, बाय।